तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हम लोग पिछली क्लास में अप टू 140 नंबर क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन से डिस्कस कर चुके थे। उसके आगे ये क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए देखिएगा 141 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा। 141 नंबर क्वेश्चन, किसी काम को ए व बी मिलकर 4 दिन में करते हैं। किसी काम को ए व बी मिलकर 4 दिन में करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है जबकि ए अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, यही पूछेगा। तो उसी काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा। ए व बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, ए व बी मिलकर 4 दिन में करते हैं। देखिएगा 140 तक कल की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अभी देखिएगा ए और बी मिलकर यानी कि ए प्लस बी से करेंगे 4 दिन में। और बोला है 4 दिन में ए और बी तो कर लेते हैं, लेकिन ए अकेले 12 दिन में करता है। ए अकेले उसी काम को 12 दिन में करता है। तो भाई साहब हमने बताया था, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आपको देखना चाहिए टाइम एंड वर्क की, कि अगर ये दोनों एक साथ करेंगे, ए अकेले करेंगे तो टोटल काम कितना होगा। इन दिनों का तो लासा मानेंगे हम, लासा यानी कि एलसीएम। तो टोटल काम यानी कि कुल कार्य कितना होगा। कुल कार्य की अगर बात करेंगे इन दोनों का लासा होगा 12, जो कि कुल काम होगा। तो इससे अब हम क्षमता निकाल सकते हैं। क्षमता यानी कि बात करें इफिशियंसी, तो क्षमता कितनी हो जाएगी। अब देखिएगा एक मिनट, जो टोटल काम होता है आपका, जो आप टोटल वर्क करते हैं वो क्या करते हैं, कितने दिनों तक करते हैं और एक दिन में कितना काम करते हैं। यानी एक दिन में जो काम करेंगे वो आपकी क्षमता हो जाएगी होगी, यानी कि क्षमता गुणे दिन, यही तो होगा। जो आपका कुल काम होगा वो क्षमता गुणे दिन होगा। मैं हर बार हर क्लास हर क्वेश्चन में बताता हूं ये चीज, कि जो आप टोटल काम करोगे वो एक दिन में कितना कर रहे हो, कितने दिनों तक काम कर रहे हो, वही काम होगा टोटल काम। ठीक है, अगर टोटल काम हो गया, क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, क्षमता निकालने के लिए टोटल काम को दिन से भाग दे देंगे। दिन से अगर हम भाग दे तो 4 तिहाई 12, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम को कर रहे हैं। ठीक है, ये एक दिन की क्षमता होती है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगर मैं एक ही बात करूं तो 12 दिन में टोटल काम को करता है, एक दिन में कितना करेगा, एक काम, क्योंकि 12/12 1 आ जाएगा। अगर यहां तक क्लियर है तो अब देख लो, क्या देखोगे कि ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। देखा, ए और बी 3 काम कर रहे हैं, और ए भाई साहब एक दिन में एक ही काम कर रहे हैं, तो ए एक काम कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर 3 कर रहे थे। तो अब बी से देखो, बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2। अब यहां से ये चीज क्लियर हुई कि बी एक दिन में 2 काम करेंगे। बी एक दिन में 2 काम करेंगे। टोटल काम आपका कितना है 12 को इनकी क्षमता से हम भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 6 दिन। तो यानी कि बी कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में। यही आपका आंसर होगा। एक बार समझिएगा, अगर अच्छे से क्लास आपने देखी होगी बेसिक वाली तो बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पे देखिएगा, आपको क्वेश्चन में दिया था कि ए और बी मिलकर साथ में काम को शुरू करते हैं, काम को पूरा कर देते हैं, कितने दिनों में, 4 दिनों में। ए और बी 4 दिनों में करते हैं और ए अकेले उसे 12 दिनों में करता है, तो बी कितने दिनों में काम को करेगा। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है। तो भाई साहब हमने क्या किया कि ए प्लस बी 4 दिन में करते थे, ए अकेले 12 दिन में करता था। टोटल काम हमने मान लिया 12 क्यों माना, क्योंकि 12 इन दोनों का लासा होगा, क्योंकि बाद में हमें भाग देने में आसानी होगी, जो कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन नहीं बनेगी। हमने ऐसा किया, उसके बाद एक दिन की काम निकाल लिया, यानी कि क्षमता जो होती है ना, ये भाई साहब एक दिन में कितना काम करते हैं। ए और बी 3 काम करते हैं और ए एक दिन में 1 काम करता है। तो हमने क्या किया, ए और बी 3 करते थे, तो ए जो 1 करता था उसे हटा दिया, तो बी अकेले 2 दिन में करेगा। अब देखो, तुम कोई 2 भाई हो, एक दिन में 3 काम कर रहे हो, अगर पता चल जाए कि तुम्हारा जो छोटा वाला है वो 1 काम करता है, तो तुम ऑब्वियसली 2 काम करोगे। तो वही चीज यहाँ पे किया है। तो बी यहाँ पे चला गया, बी 2 काम हो गया, तो टोटल काम हमारा 12 था। 12 को हमने बी की क्षमता से भाग दे दिया, जो कि आ गया 6 दिन। यही आपका आंसर हो गया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देखिएगा बड़े ही अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 142 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। 142 क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति किसी दूरी को 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है और 9 किलोमीटर की घंटा की चाल से वापस आता है। भाई साहब एक व्यक्ति कोई ए है, ये जब जाते हैं ना तो इनकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर
पर आवर, और जब वापस आते हैं तो इनकी स्पीड कितनी हो जाती है 9 किलोमीटर, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। यानी कि दूरी हमें पता है कि दूरी जो है ना यहां से यहां तक की ये दूरी समान है, डिस्टेंस समान है। और हमें पता है कि जो दूरी होती है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, ये पता है। यहां से हम दो चीजें पता हो तो कोई एक चीज निकाल सकते हैं, सिंपल सा, इतनी चीज क्लियर है। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो यहां से अगर आप देखेंगे तो पहली चीज मैं बेसिक चीज को बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि शॉर्ट में इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा टाइम आपको दिया है कि ये टोटल टाइम लेते हैं 2 घंटे 20 मिनट। अब इतना चलने में टाइम कितना लेते हैं 2 घंटे 2 आवर 20 मिनट। अगर इनको हम सबको क्या कर लें, अगर घंटे में ही कर लें तो 2 प्लस ये मिनट में कितना हो जाएगा, अगर मिनट में है इसको घंटा में करेंगे 60 से भाग दे देंगे जो कि हो जाएगा 1/3। 2 प्लस 1/3 तो 3 दूनी 6, यानी कि 7/3 घंटा, यानी कि आवर हो जाएगा टोटल टाइम। अब देखो इसके बाद जब मैं शॉर्ट में बताऊंगा ना भाई तो बड़ी आसानी से एक स्टेप में निकाल पाओगे। देखना, अगर आप देख पा रहे हो तो इसको देखो, हमारा जो फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी हमारी इक्वल है, हमें समय दिया हुआ है तो टोटल समय अगर मैं बात करूं तो इसमें समय कितना लगा होगा तो d/12, यानी कि दूरी को हमने चाल से भाग दे दिया और इतनी दूरी चलने में कितना समय लगेगा d/9। क्यों, क्योंकि दोनों की दूरी तो d ही हमने मानी है। टोटल टाइम कितना लगा 2 घंटे 20 मिनट, यानी कि 7/3 घंटे। क्यों हमने घंटे में लिखा, क्योंकि यहाँ पे यह सारा घंटे और किलोमीटर में था, इसलिए हमने टाइम को घंटे में लिखा। ठीक है, अब यहाँ से डी निकाल लो। कैसे निकाल लोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। कितना होगा इसका, अगर एलसीएम हम लेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि 36 लासा हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा तो 3D प्लस, और इधर हो जाएगा अगर ये 9 चौक 36, यानी कि 4D बराबर 7/3। और इसको अगर और आगे सॉल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7, यानी कि 7D बराबर ये 7/3 गुणे 36। देखना 7 से 7 कट गया, 3 12 3 36, तो दूरी आपकी कितनी आ गई d बराबर 12 किलोमीटर। ये रहा भाई, यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं कैसे भी करके। अब देखना क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में कैसे करेंगे, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा उसके लिए। देखिएगा मैं यहां से इसको कर देता हूं, इतनी सी जगह में आपका हो जाएगा शॉर्ट वाला। अगर आपको दी गई है 2 स्पीडें दी गई हैं S1 और S2, ठीक है, एक दी गई है 12, दूसरी दी गई है 9। और आपको पता होना चाहिए जब दूरी समान हो तो जो टाइम होता है ना वो स्पीड का उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर ये स्पीड है, देखिएगा अगर ये इनकी स्पीड है तो अगर यहाँ पे टाइम की बात करेंगे ना तो टाइम कितना हो जाएगा, ये अगर 9 थी तो इसका 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये यहाँ आ जाएगा और ये भाई साहब यहाँ आ जाएंगे। ये थी स्पीड यानी कि चाल, और ये था समय यानी कि टाइम। लेकिन ऐसा कब होता है, जब आपकी दूरी इक्वल हो, दोनों दूरियां जब इक्वल हो। तो अब देखिएगा अगर इसका हम समय का रेशियो निकाले तो कितना आएगा 3 और 4, 3 3 9 और 3 चौक 12, तो टोटल टाइम कितना लगा 3 + 4 यानी कि 7। लेकिन 7 तो आपको समय लगा, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए दूरी। अब भाई साहब 3 तक आप चले 3 समय तक, और कितनी 12 आपकी चाल थी, तो 12 3 36 ये दूरी हुई, 9 चौक 36 ये दूरी हुई, तो 36 + 36 टोटल दूरी कितनी हुई 72। और ये कितने समय में आप चले 3 4 3 7 में, 7 में 72 चले। निकालना कितने का है आपका, याद है 2 घंटे 20 मिनट, जिसको हमने निकाला था कितना 7/3 घंटे। अब भाई साहब 7 बराबर है 36 36 72, इसको मैं हटा दूं। देखिएगा तो यहाँ 7 घंटे में चलते हैं 72, तो 7/3 में कितना चलेंगे, देखिएगा 7 तो यहाँ पे था ही, हमने 3 से दे दिया भाग, तो कितना हो गया, इसको भी 3 से भाग देंगे तो 72/3 कितना आ जाएगा, ये 72/3 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर। लेकिन एक चीज सोच रहे होगे 24 किलोमीटर कैसे आ गया भाई साहब, यहाँ पे आप एक बार गए थे और एक बार आए थे, और आपसे पूछा है केवल एक तरफ की दूरी कितनी थी। ठीक है, आओगे जाओगे तो डबल हो जाएगा, अगर एक तरफ से ही जाओगे तो कितनी दूरी हो जाएगी, तो यहाँ से 2 से दे देंगे भाग, तो ये आ जाएगी आपकी 12 किलोमीटर।
ये था आपका शॉर्ट में बड़ा ही छोटा सा, दोनों ही अच्छे तरीके से बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर देखेंगे आप तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए एक बार इसको अच्छे से। चलिए अगर यहां तक हो गया है तो हम लोग 143 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जब तक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें या करें। एक 143 नंबर क्वेश्चन, किसी दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो इकाई के अंक वाला स्थान। ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका है। तो ऑप्शन से ऐसे जब दो अंकों वाला इस क्वेश्चन आ जाए ना तो ऑप्शन से ही करना। अगर बेसिक में गए तो वहीं पे लौट जाओगे, कर नहीं पाने वाले हो, ये फिक्स है। क्योंकि करोगे तो इतना लेंदी हो जाएगा कि समझे हम 4-6 क्वेश्चन का समय वो खा जाएगा अकेले। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन, किसी दो अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 ज्यादा है, दोनों अंकों का योग 1/7 है, तो इकाई के स्थान वाला अंक कौन सा होगा? उठाओ ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ये होगा चारों ऑप्शन, यानी कि 5 4 3 1, 5 4 3 1। बड़े ही कंफ्यूजिंग है। अब हमें पता है कि जो इकाई का अंक ऑब्वियसली आंसर में दिया होगा, क्योंकि पूछा क्या है इकाई का अंक। तो अगर इकाई का अंक 4 होगा, देखना मैं इधर लिखता हूं इकाई का अंक, इकाई, और इधर लिखता हूं क्या, दहाई। देखिएगा अगर इकाई 5 होगी, पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो दहाई वाला 5 से 4 ज्यादा होगा, यानी कि 9 होगा, होगा ना। अगर 9 होगा तो अब आपको क्या कहा है इसने कंडीशन में, इन दोनों अंकों का योग जो है ना, यानी इन दोनों अंकों को अगर जोड़ेंगे 9 + 5 तो कितना हो जाएगा, 14। तो 14 होगा। और ये संख्या कितनी बन रही है, 95। तो उसने बोला है इस संख्या का कितना पार्ट है, एक बार कंडीशन को देख लीजिए, दोनों का अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। तो भाई साहब ये जो 95 है, 95 का अगर 1/7 निकालोगे तो क्या पूरा पूरा निकलेगा? क्योंकि 95 तो कटेगा ही नहीं, कैसे निकलेगा? तो अब इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसीलिए अब इसके बाद हम देखते हैं बी नंबर। बी नंबर देखते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूंगा, देखिएगा अगर यहां पे इकाई का अंक 4 रहा होगा तो इसमें से 4 ज्यादा दहाई का अंक यानी कि 8 रहा होगा, 4 में से 4 जोड़ दिया, 8 हो गया। अब हमारी ये जो संख्या बनी भाई साहब कितनी बनी, 84। इन दोनों अंकों का योग कितना आया, 12 हुआ। और उसने कहा कि दोनों अंकों का योग 1/7 था संख्या का, यानी ये संख्या है, इसका अगर 1/7 निकालेंगे तो भाई साहब कितना आएगा, 12 आएगा। अगर 12 आएगा तो यही तो है वो संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन से नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप प्रॉब्लम में, समस्या में फंस सकते हैं, मे भी क्वेश्चन को ना कर पाए। तो ऑप्शन इसमें बेस्ट मेथड है, कभी भी कोई मूर्खता नहीं, कोई बेवकूफ़ी नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है और बाकी सारे के सारे होंगे गलत। आप चेक कर सकते हैं आपके सामने, देखिए। इसके बाद हम लोग 144 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए देखिएगा, जिस क्वेश्चन को मैंने लासा और मासा में लेके पिछली बार बताया था फॉर्मूला, वही क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संख्याओं का गुणा बराबर लासा गुणे मासा होता है, और इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 144 नंबर, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन। देखिएगा, दो संख्याओं का मासा तथा लासा, मासा है 11, लासा है 693। मासा 11 है और लासा कितना है, लासा है 693, सॉरी 693। और जो पहली संख्या है ना भाई साहब, फर्स्ट नंबर, वो कितनी दी गई है देख लो एक बार। जो पहली संख्या दी है वो 77 दी है। तो अब आप दूसरी संख्या नहीं निकाल लोगे, बड़ी हंसी आ रही है। देखो, फर्स्ट गुणे सेकंड, यानी कि पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर लासा गुणे मासा। माइंड में बसा लो, छाप लो इसको, अगर क्वेश्चन अच्छे से करना है तो। अब दूसरा नंबर निकालना है तो सेकंड नंबर बराबर कितना हो जाएगा, लासा आपका दिया 693, मासा दिया है 11, और नीचे आपका जो फर्स्ट नंबर दिया है वो 77 भाग में आ जाएगा। 11 सती 77, 7 से इसको भाग दे लो, 7 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो जाएगा नहीं, उसके बाद 7 ने 63,
और 63 6 69 6 फिर 63 हो जाएगा, 7 नहीं 63 99। देख पा रहे हो अपना ऑप्शन मिला आपको 99 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। देखें चलो 145 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा है, देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने में, और कई बार लोग करते करते फिर भी बाद में छोड़ना पड़ता है। क्योंकि क्यों छोड़ना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि होता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन को देखिएगा बड़े ही अच्छे से समझ पाएंगे इसको। क्वेश्चन में पूछा गया 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 16 जो 16 24 36 और 54 से पूरी पूरी कटे और 5 अंकों की सबसे छोटी हो। तो नंबर किससे किससे कटना चाहिए? 16 उसके बाद क्या है, 16 के बाद 24 है, 36 और 54 है। 16 24 36 और 54, इससे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी। 5 अंकों की सबसे छोटी पहली चीज माइंड में होना चाहिए, कौन सी होती है? सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी होती है भाई साहब? 10,000 होती है। 5 अंक यानी कि एक कम जीरो लगा के बाद में 1 लगा दो तो वही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाती है। देखो 5 अंक हुए। ओके, अगर इतना हो गया है तो अब भाई साहब ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन सबसे कटेगा, सबसे छोटा नंबर? उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? लासा। अगर लासा निकालना पड़ेगा, लासा करने में आपको महारत हासिल हो चुका है। तो अगर लासा आप निकालेंगे तो देखिएगा 54 हमने किया। देखो या 2 3 से न करके जो बड़े से बड़े नंबर से कट जाए उससे काट लो। किससे कटेगा? क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, 2 से ही काटना पड़ेगा क्योंकि किसी और से कट ही नहीं रहे सारे के सारे नंबर ऑब्वियसली। तो ये 2 8 16 और 12 दूना 24 और ये कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 और ये हो जाएगा 27। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं 3 से भी काट सकते हो, आप 4 से भी काट सकते हो क्योंकि 3 से ज़्यादा नंबर कट रहे हैं, लेकिन 8 को तो काटना ही पड़ेगा। तो भाई साहब 2 से एक बार और काट लो। 2 चौके 8, 2 छाक 12, 2 नहीं 18 और ये 27 ही पड़ा रहेगा क्योंकि इन भाई साहब को कटना ही नहीं है। देखो अभी फिर इनसे इनको सीधे 2 से और एक बार देखो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कट रहा है भाई साहब? जो कटे उसको काटो, जो ना कटे उनको वैसे ही लिख दो। वो जिससे कटे, जिससे संतुष्ट हो उससे संतुष्ट करो ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से देखिएगा छोटा सा कॉन्सेप्ट। फिर 2 से इनको एक तो एक हो गए, 3 9 27। इसके बाद देखो अब 3 से सारे कट रहा है, 3 से काट लो। 1 हो गया, 3 इकन्नम 3 हो गया, फिर 1 हो गया और 3 3 9, 3 9 27। फिर भाई साहब को 3 से उड़ा दो, 3 से उड़ाओगे 1 1 और ई भाई साहब फिर 1 हो जाएंगे और ये बचेंगे 3। फिर 3 से उड़ा दोगे तो सारे सारे कौन हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो अब लाशा भाई साहब कितना हो जाएगा? अगर हम लाशा की बात करेंगे तो लाशा होगा 2 गुणे 2 यानी कि 2 4 बार आया है, 3 3 बार आया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 की पावर 4 यानी कि 16, 16 तियां 48, 16 तियां 48 और 3 गुणे 3 यानी कि 9। तो अगर इसको आगे निकालो 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 चौक 36, 36 7 हो जाएगा 43 यानी कि 432। इनका लासा होगा 432 यानी कि 432 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कट जाए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो भी कट जाए। तो अब देखिएगा आगे हम लोग कैसे करने वाले हैं। ये जो 10,000 है ना, इनको दे दो भाग, किससे? 432 से। 432 से हमने भाग दे दिया। अब भाई साहब 100 में तो जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली 1000 में ले जाना पड़ेगा, 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 864 होगा कि नहीं? अगर 864 होगा तो इन भाई साहब को माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 6। यहाँ 9 में से 6 जाएगा 3। 9 क्यों हुआ? वो यहाँ से उधार लिया था ना, भूल गए क्या? अगर उधार लिया था 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा 136, 1 0 फिर नीचे आ जाएगा। अब देखो कितने बार जाएगा? 4 तिहाई 12, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 1296। फिर देखो 4 और यहाँ फिर नहीं जाएगा तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो ये 6 और 0 0 यानी कि 64 बचा 64। बोला है 4 अंकों की 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो इन सब से कटे। यहाँ तो भाई साहब शेष फल 64 आ गया है। शेष कितना आ गया है? 64। ये हमारा 10,000 था जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी। अब यहां से देखना क्वेश्चन कैसे घूमेगा। यानी कि जो आपका 432 है,
उसमें कितना कम पड़ रहा है, कितना और होता तो पूरा पूरा कट जाता, यानी कि यही 64 उसमें से 432 में माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये शेषफल आया, यही इतना ही तो 10,000 में बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम कितना देखो, यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 3, यानी कि 368। भाई साहब अगर 10,000 के पास 368 रुपया और होते तो पूरा पूरा कट जाते, यानी कि पूरा पूरा सब में बांट देते। तो सीधी सी बात है, अगर ये 368 और होता उसके पास तो पूरा पूरा कट जाते ना। तो अगर कट जाते तो यही 368 इसमें जोड़ दो, अगर जोड़ दोगे तो 8, 6, 3 और 10, यानी कि 10,368 आपका यही आंसर होगा। अपना ऑप्शन आप चेक कर लें, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। देखें एक बार अच्छे से, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, अच्छे से देखें। चलिए इसके बाद हम लोग 146 नंबर, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर से रिपीट करें, बड़े ही अच्छे से समझ पाओगे। स्पीड अगर बढ़ाई हुई है तो स्पीड को थोड़ा सा धीरे कर लो, चाहे जैसे करो, लेकिन क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन को आना है इसलिए आपको समझना है। तो देखिएगा 146 नंबर क्वेश्चन 146। एक 146 नंबर क्वेश्चन आपसे बोलेगा 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिएगा 146, 7 क्रमिक संख्याएं, संख्याओं का योग कितना दिया है भाई, कितना दिया गया है योग, सिंपल सी बात है, हमें योग दिया है 20 का औसत, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, औसत बराबर 20। तो अब ध्यान से देखना भाई साहब, क्रमिक संख्याएं जो हमारी होती हैं 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4, यानी कि जो लाइन से चलती रहे, क्रम से एक के बाद दूसरी आती रहे। तो अगर हम सोचें कि पहली संख्या हमारी x रही होगी तो दूसरी में फिर 1 जुड़ जाएगा, यानी कि x+1 होगी, फिर इसमें 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा x+2, फिर इसमें 1 जुड़ेगा x+3, ऐसे ही तो होंगी क्रमिक संख्याएं। फिर 1 जुड़ जाएगा तो x+4, अभी कितनी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, अभी एक x+5 यानी कि एक और जुड़ेगा, और इसमें एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x+6। क्रमिक संख्याएं यही होंगी कि नहीं? अगर यही होंगी तो ध्यान से देखिएगा, अगर यही होंगी तो इनको क्या करो, अभी यही हो गई सारी संख्याएं। सबसे बड़ी कौन सी होगी x+6, सबसे छोटी कौन सी होगी x, इतना पता है। इन सबको जोड़ लो, जोड़ के जितनी संख्याएं 7 है 7 से भाग दे दो, बराबर 20 कर दो, तो आपका जो x का मान आएगा वह x की वैल्यू रख दोगे सब में तो आंसर आ जाएगा, चाहे जो संख्या पूछे। अब देखो हमने किया x ये वाला प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 आएगा, प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+6 बटे कितने नंबर थे, ये टोटल थे 7 नंबर, 7 बराबर आ गया 20। तो अगर अब कितने x होंगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7x 7x प्लस 1, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7x प्लस 21, 21 बराबर 7 दूनी 14, यानी कि 140। क्लियर है? तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 140 में से 21 चला जाएगा 119, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 119/7। अगर 119/7 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 7 × 7 और 7 × 7 = 49, यानी कि 17। अब सबसे बड़ी संख्या देख लो कौन सी मानी थी आपने, x+6। अगर x+6 मानी थी तो यहाँ पे x की जगह हम कितना रख देंगे, x की जगह रख देंगे कितना, 17, यानी कि 17 + 6 23 आपका यही सबसे बड़ी संख्या होगी। अपना ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए एक बार अच्छे से इसको, चलिए 147 नंबर क्वेश्चन को देखें अच्छे से, क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन है, जो मैंने अलजेब्रा वाले फॉर्मूले सारे आपको बताए हुए हैं। अगर नहीं याद किए हैं तो पेपर से पहले एक बार याद कर लो, अगर पेपर को अच्छे से करना है तो क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म है। तो अगर देखेंगे 147 नंबर, 147 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, x³ - 1 बटे x² - 1, x³ - 1 बटे x² - 1। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है निम्नतम रूप बताओ, इसका निम्नतम रूप नहीं बता लोगे। x³ देखो, x का क्यूब -1 का क्यूब बटे
एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन भाई साहब को सॉल्व कर लो। कैसे? अगर इनको करोगे तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी यानी x माइनस 1, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी यानी कि x, यही होगा, बटे ये हो जाएगा x प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और a माइनस बी। याद आया? अगर याद आया है तो अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा कौन? जो बचेगा वही आपका हो जाएगा आंसर अपॉन x प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। अपने ऑप्शन को चेक करें। अगर ऑप्शन को आप चेक कर पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए अच्छे से, चलो 148 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे इस पे, क्योंकि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिएगा, इसको समझिएगा, इससे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और बड़ी ही सावधानी से क्वेश्चन करने वाले होते हैं, क्योंकि इसके रीजन है ना, क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमा के देता है। सिंपल सी बात, कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च हुआ। अब पहली चीज मैं इसको बना लेता हूँ, देखिएगा, एक मैंने सर्कल बना लिया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अभी देखता हूँ कितने में इन्होंने डिवाइड किया है, और भी डिवाइड किया है भाई साहब। कैसे? एक इन्होंने इसको ऐसे डिवाइड किया है और एक इन्होंने ऐसे डिवाइड किया है। अब देखो, एक क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, गोल्फ, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, गोल्फ, और उसके बाद देखें, उसके बाद गोल्फ के बाद कौन है? बास्केटबॉल, अन्य फुटबॉल, बास्केटबॉल ये अन्य वाले हैं, और ये भाई साहब फुटबॉल वाले हैं। सारे हो गए। अब वैल्यू सबकी देख लो, 81, 45, 63, 36, 81, 45, 63, 36। उसके बाद बास्केट में कितना है? बास्केट की बात करेंगे, फिर 63 है, 31 है, 41 है, 63 है, 31 है और 41 है। इन सबको पहले जोड़ लो, इन सबको पहले जोड़ लो, जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर जोड़ लोगे तो देख लो, 81 प्लस 45 प्लस 63 प्लस 36 प्लस 63 प्लस 41 प्लस 41, चेक कर लो एक बार क्या सारी वैल्यू। ये आपका 41 नहीं है यहाँ पे, ये आपका जो है 31 है। अब इसको अगर आप जोड़ लोगे तो देखिएगा, अगर ये चीजें जोड़ लोगे तो इसके बाद क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। जोड़ो इनको, 1 5 1 6 3 9 6 15 3 18 1 19 1 20 का 0 हासिल 2 8 2 10 4 14 6 20 3 23 6 29 29 3 32 32 4 32 4 की बात करेंगे 36 यानी कि 360। भाई साहब ये तो एंगल ही दिए हुए हैं ना डिग्री वाले, तो अपने टोटल सबको मिला के 360 ही होंगे। ये चीज क्लियर है। चलो अभी इन्होंने क्या दिया है कि पहले वाले क्वेश्चन में दिया है, पूछा है कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च हुआ। अगर कुल खर्च की बात करेंगे कितने प्रतिशत टेनिस कितना है? टेनिस 45 है ना, कुल आपका 360 है। यहाँ पे खर्च नहीं दिया तो एंगल ही पे निकाल लो। देखो 45 पूछा कितना, 45 बताया गया कितना 360। पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ यानी कि 48 की, तो 45 बचते 360% में निकालना, गुणे 100 कर दिया। तो अगर इसको निकालेंगे हम ना तो 45 दूना 90 न 4 36 यानी कि 8 हो जाएगा। यानी कि 1/8 45 दूना 45 45 अट्ठे 360 और 8 से इसको काटेंगे 4 दूनी और ये 25 यानी कि 25/2%। और 25/2% सॉल्व करो कितना होगा? 12 सही 1/2%। समझ में आया? आपको रुपया इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया था पहले, लेकिन आपसे पूछा था कितना खर्चा हुआ, तो जैसे एंगल इन्होंने बनाया वैसे ही खर्चा हुआ। सिंपल 360 को हमने पूरा मान लिया और उसके बाद आगे सॉल्व कर लिया। पूछा जाए ऊपर, बताया जाए नीचे, गुणे 100% निकालने के लिए अच्छे से देख पा रहे हैं। देखें इसको एक बार अच्छे से। चलिए 149 नंबर को देखिए, इसको मैं जुड़ा हुआ पढ़ा रहने देंगे हम लोग। 149 नंबर देखिएगा यहीं पे। 149 नंबर में कुछ दे रखा है कि इन सबको कितनी वैल्यू दे रखी है खर्च। उस वर्ष यदि कुल खर्च होने वाली राशि 2 करोड़ हो तो क्रिकेट और हॉकी पर होने वाली खर्च की राशि कितनी थी? देखो टोटल 2 करोड़। 2 करोड़ की बात करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
लाख, 10 लाख और करोड़, 2 करोड़ हुआ। ये टोटल 360 के बराबर, 360 के बराबर कितना दिया है, 2 करोड़। 360 के बराबर अगर 2 करोड़ दिया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्रिकेट और हॉकी पर कितना खर्चा हुआ। क्रिकेट में 81 और हॉकी में 63, यानी कि 81 प्लस 63 करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, 3 1 4 8 6 14, 144। आपको 144 निकालना है। 360 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना, 2। मैं लगा देता हूं सारे जीरो, आप देख लीजिए, बटे 360। कोई भी अगर मिस्टेक हो तो देखिएगा और उसके बाद बताइएगा। और अगर 144 हमें निकालना है, दोनों का सम आया है, तो 144 बराबर कितना हो जाएगा, इसी में गुणा हो जाएगा। तो अगर बात करूंगा मैं, देखिएगा 30 बटे 360 गुणे 144, एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने। उसके बाद क्या किया, 12 3 36, 12 बराही में 144 और 3 चौक 12, और इसको अगर निकालेंगे हम कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 0 0 0 0 0 0, एक जीरो तो कट गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे आप तो 80 लाख आपका आएगा आंसर। अपना ऑप्शन आप एक बार चेक कर लें। ऑप्शन अगर देख पा रहे हैं अच्छे से तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर होगा। देखें एक बार, चेक करें। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आपका दिया गया है 150 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, मैं इसको रफ कर दूं, अगर देख पा रहे हैं आप लोग, मैं इसको कर देता हूं रफ। और इसी का फिर इसी क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, इसको हम क्यों भाई साहब जोड़ के रख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा खर्चा दिया है जो कि 360 के बराबर होगा। तो ये 150 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसे लग जाए, ऐसे क्वेश्चन आए बौछार हो जाए नंबरों की। तो देखिएगा 150 नंबर, वर्ष के दौरान कुल खर्च की गई राशि कितना है, 1 करोड़ 80 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। टोटल कितना खर्चा किया, 1 करोड़ 80 लाख। लो, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और लास्ट में 3 जीरो और, ये 360 के बराबर है इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो क्या पूछा है। क्वेश्चन में अगर बात करें तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि टेनिस पर खर्च की गई राशि की कितनी अधिक होगी। बास्केट पर कितनी खर्च की गई और टेनिस कहाँ गया, भाई साहब टेनिस ये है 45 और 63, कितना ज्यादा खर्चा किया गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, 63 में 45 अगर माइनस कर लो, देखोगे, देखिएगा, अगर 63 में हम 63 माइनस 45 करें तो कितना आएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक उधार लेंगे, 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 4 गया 18, यानी कि 18 ही ज्यादा तो हुआ है। तो 18 की वैल्यू निकालो ना, काहे बाद में बड़ी वैल्यू निकाल के सॉल्व करोगे। तो 18 की वैल्यू अगर निकालोगे आप तो 360, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 80 लाख बटे 360। 18 निकालना था, हमने गुणा कर दिया 18 का और ये आ गया भाई साहब 18। अब देखोगे तो 18 दूना 36 हुआ, 0 से 0 कटा और 2 से ये कितना हो जाएगा 9। अगर बात करेंगे 9 0 0 0 0 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 9 लाख आपका आंसर आएगा। अपना ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ये सारे क्वेश्चन को समझिएगा, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, बड़े ही बेहतरीन है और इस डायग्राम पे बेस्ड सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 151 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय मान का क्वेश्चन जो कि मैं करा चुका हूं। देखिएगा, यानी कि 151 नंबर। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को, बड़ा ही आसान सा है। 3.4625 में 2 का स्थानीय मान बताओ। 3.4625 में इस 2 का स्थानीय मान बताओ। नहीं बता लोगे, 2 के पहले जितने अंक, दशमलव के बाद जितने अंक, उतने जीरो से भाग दे देते हैं। तो 2 बटे कितने हैं, 1 2, 2 जीरो से, यानी कि 1 2 3, दशमलव के बाद तीसरे अंक में है ना वो, तो इसलिए 3 जीरो से दे देंगे भाग। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बटे 1000। इसको और आगे करेंगे तो 1 बटे 500 आपका आंसर। अपना ऑप्शन चेक करें, दशमलव में दिया है किस में दिया है। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 152 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है, लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिएगा। 50 को आधे से विभाजित करके उसमें 20 जोड़ने पर, 20 जोड़ने के बाद 35 घटा दो। देखो 152 नंबर क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको डाउट होगा, जो कि मैं क्लियर कराऊंगा। 50 ई रहे 50, 50 को आधे से भाग देना, तो आधे का मतलब कितना, 1 बटे 2।
दिया भाग, और इसमें बोला है 20 जोड़ो, हमने 20 जोड़ा, अगर 20 जोड़ दिया फिर बोला 35 घटाओ। अब भाई साहब कितना आएगा, सॉल्व कर लो। अगर इनको सॉल्व करो कितना होगा, 50 गुणे 2/1 ऐसा होगा, प्लस 20 में से अगर 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -15 होगा कि नहीं। अगर होगा तो 50 दूनी 100, 100 में से 15 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 85। नहीं समझ आया, आया ठोको तभी। देखो ऑप्शन नंबर जो आपका बी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 153 नंबर क्वेश्चन की। रिक्त स्थान की जगह कौन सी संख्या आएगी। 153 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगर 153 नंबर की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। जैसे कि आपकी पहली लाइन में दिया हुआ है 7 5 9, 7 5 9 और उसके बाद 18, 7 5 9 और 18। ऐसे ही दूसरे में दिया गया 6 3 7 21, 6 3 7 और 21। ऐसे ही तीसरे में आपको दिया है 4 3 9, 4 3 और 9, यहाँ क्वेश्चन मार्क बना दिया। अब देखना क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा। देखो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकाले 2 और इससे कर दें गुणा, तो 2 गुणे 9 भाई साहब कितना आएगा, 18 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, अंतर, यानी घटा देंगे 3 3 का अगर 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 21। तो इसमें भी यही कर लो, इन दोनों का अंतर 1 1, इस 1 का अगर 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9। यही आपका तो आंसर होगा। अपना ऑप्शन चेक करो, अगर ऑप्शन आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन समझ में आया, अच्छे से देखें एक बार इसको अच्छे से, बढ़िया से, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 154 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 154 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका 4 9 25 49, तो अगली संख्या कौन सी, 4 9 25 49, तो अगली संख्या कौन सी। अब एक चीज मुझे बताना कि ये भाई साहब 2 के स्क्वायर हैं, ये 3 के स्क्वायर हैं, ये 5 के स्क्वायर हैं, अगर हैं तो ये भी तो 7 के स्क्वायर हैं। अब ये बताओ हमें, ये कुछ दिख नहीं रहा कि ये सारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या कौन सी, 2 3 5 7 9 11, 9 नहीं होगा, 7 के बाद कौन होगा, 11, 11 के बाद कौन होगा, 13। तो यहाँ से देखिएगा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, तो अगली कौन सी आएगी, 11, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 121। तो यही तो ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन। आप देखें अच्छे से, क्वेश्चन को समझे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिएगा भाई एक बार अच्छे से। 155 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए 155 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश में, इसको थोड़ा सा डिटेल से नहीं करना पड़ेगा, तो देखिएगा 155, यदि कोई भिन्न है उसके अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है। किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि हो जाए तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, तो भिन्न का हर क्या होगा। अरे भिन्न मान लो, कोई भिन्न अगर हम मान लें क्या, a/b या x/y, तो x/y। अगर भिन्न मान लिया x/y, तो बोला इसका अंश जो है ना x में 4 की वृद्धि हो गई, 4 बढ़ गया। अंश क्या हो गया भाई साहब, 4 बढ़ गए, तो उसके बाद पूरी फ्रैक्शन में यानी पूरी भिन्न में क्या हुआ है, पूरी भिन्न में हुआ ये है, तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, तो भिन्न तुम्हारी कितनी थी, x/y। इसमें कितना बढ़ गया, 2/3, 2/3 अगर बढ़ गया है। अब यहाँ से निकाल लो, अगर यहाँ से निकालेंगे तो x + 4/y बराबर ये कितना हो जाएगा, 3x + 2y, 3x + 2y और बटे कितना, इन दोनों का गुणा यानी एलसीएम 3y। इसको इधर गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 3xy + 4 तिहाई 12, 12y बराबर 2 तिहाई 6। देखो 3 और ये y और ये x, 3xy होगा, और इस y का जब इससे होगा तो 2y² होगा या नहीं। अगर 2y² होगा तो आप देख पा रहे हैं 3xy से 3xy कैंसिल हो जाएगा, 3xy से 3xy कैंसिल हो जाएगा, और ये 12y बराबर 2y², यानी कि 12y बराबर 2y²। y से y² कट गया, 2 छाक 12, तो y बराबर कितना आ गया,
6। अब भाई साहब हर ही तो पूछा था आपसे कि हर कितना होगा, तो हर हमारा क्या था y, जो कि आ गया है 6। आपका यही होगा आंसर। अपना ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ए बिल्कुल सही होगा। देखिए अच्छे से एक बार। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 156 नंबर क्वेश्चन 156। देखिएगा, अगर 156 नंबर क्वेश्चन की बात करें, x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स क्यूब माइनस वन का महाशा कितना होगा? 156। x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स क्यूब माइनस वन, इनका माशा बताना है। इसके अगर फैक्टर करेंगे कितना होगा? x माइनस वन ही रहेगा, बहुत ज्यादा क्या 1 हो सकता है। इनके क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी याद आई, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने क्या किया x प्लस वन और इनको कर दिया x माइनस वन। अगर इतना कर दिया है, प्रॉपर्टी बार बार बोल रहा हूँ, देख लो वीडियो, उसको देख लोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे बड़े ही अच्छे से। इसको देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि x माइनस वन ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन और प्लस वन इंटू एक्स एक्स, इतना होगा। अब मासा क्या होता है? मासा होता है सबका कॉमन। अगर मासा सबका कॉमन होता है तो इसके बाद देखिएगा, मासा ही तो पूछा है आपसे। अगर मासा की बात करेंगे हम लोग तो मासा वही संख्या होगी जो सब में कॉमन होगी। सब में कॉमन कौन है? x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन कॉमन है, तो x माइनस वन ही आंसर होगा। लेकिन अगर लासा की बात करते तो जो कॉमन ना होता ना वो भी चला आता। सिंपल सी बात है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझें, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिएगा इसका ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 157 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा एक बार अच्छे से जल्दी से इसको। 157 नंबर देखिए, 157 यानी कि 157 एवरेज यानी कि औसत से क्वेश्चन है आपका। औसत से तो क्वेश्चन आता ही है। 5 संख्याओं का माध्य 26 है। माध्य कहे या औसत कहे या एवरेज कहे, सारी चीजें होती हैं बराबर। वैसे माध्य को यहाँ पे देख लीजिएगा कि 5 संख्याओं का माध्य है 26। 5 संख्याओं का माध्य है 26, ऐसे कुछ दिया हुआ है। एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है। ठीक है, अब हम मान लें कि 5 संख्याओं का जो जोड़ है ना, 5 संख्याओं का जो योग है वो यक्ष है। माना भाई मैं लिखे दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग x है। अगर x है तो ये बताओ 5 संख्याएं x 5 के बराबर है तो x बटे 5 बराबर 26। याद रखना ये जो माध्य है ये औसत ही है, एवरेज लिखा हुआ है। इस माध्य की बात करेंगे अगर तो माध्य भाई साहब हमारे औसत ही होते हैं। ठीक है, माध्य मतलब सबसे बीच वाला, जो मीडियन होता है सबसे बीच में। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, यानी 5 संख्याओं का जोड़ कितना आ जाएगा? 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13 130। अब कहा एक संख्या, सोचो वो संख्या कोई भी निकाल दो, y को निकाल दो। तो अगर x माइनस वाई करेंगे, एक संख्या गई, 5 में से एक गई, कितनी बची? 4। 4 संख्या बची, उनका कितना औसत है? माध्य है 24 है। तो अगर है तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना होगा? 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। और अब यहाँ से भाई साहब x की वैल्यू रख दो 130। 130 y को इधर ले आओ, 96 की इधर ले, 96 माइनस और y इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अगर आगे आप देखोगे इसको तो यहाँ से y बराबर कितना होगा? 130 में 96 जाएगा तो 30 4 34, y की वैल्यू आ जाएगी 34। अभी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि निकाली हुई संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर डी यही 34 ही होगी। 34 को ही भगा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। एक बार अच्छे से देखें और आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। बेहतरीन तरीके से अच्छे से देखें, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें अच्छे तरीके से। देखें इसको अच्छे से।